हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू गोल ई लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो रिसेंटली नेपाल ने एक मैप पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने इंडिया में उत्तराखंड स्टेट में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियादुरा पर क्लेम किया था। अभी अभी पाकिस्तान ने भी एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया है और ये क्लेम कर रहे हैं पूरा कश्मीर, लद्दाख और इसके अलावा गुजरात का जूनागढ़ रीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है पहले पाकिस्तान सिर्फ इस वाले रीजन पर क्लेम करता था, जिसको ये अपनी लैंग्वेज में आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। लेकिन अब जो नया पॉलिटिकल मैप इशू हुआ है, इसके अंदर ये इस पूरे रीजन के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, जो कि कश्मीर और लद्दाख इस रीजन के अंदर शामिल है। ये वाला जो रीजन है ये पहले एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर शामिल ये लोग करते थे, यानी कि पहले इस एरिया को डॉटेड लाइन से शो किया जाता था, लेकिन अभी इन्होंने एक फिक्स लाइन शो करके इस एरिया को अपने नए पॉलिटिकल मैप के अंदर शामिल कर लिया है। इसके अलावा गुजरात का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने मैप में शामिल किया है, सर क्रीक के अलावा। सर क्रीक के देखिए, ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक विवादित क्षेत्र है। ये वाला जो एरिया है ये सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद है गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच। इसके अलावा जो गुजरात में इन्होंने क्लेम किया है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़ बोलकर, इन्होंने कहा है कि ये जूनागढ़ जो लैंड है ये भी इनका ही है। तो इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या क्लेम किया है और इंडिया ने इसके बारे में क्या रिएक्शंस दिए हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंदर जूनागढ़ का क्या रोल है, इसका इंडिया के अंदर मर्जर कैसे हुआ, तो ये सारी बातें अपन आज की वीडियो में जानने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस। सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल गोल ई लर्निंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल गोल ई लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखिए, इन्होंने 4 अगस्त को ये नया पॉलिटिकल मैप इशू किया था और 5 अगस्त की क्या इम्पोर्टेंस है। आप जानते हैं कि पिछले साल 5 अगस्त को इंडिया ने कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाकर कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिवोक कर दिया था, उसको हटा दिया था। यानी कि ये फर्स्ट एनिवर्सरी है इस बार 5 अगस्त को 370 को हटाने की। तो उस टाइम तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया, तो अभी ये आज मतलब कि 5 अगस्त के इस मौके पर, फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर नया पॉलिटिकल मैप इशू करके वहाँ पर अपनी इमेज सुधारना चाह रहा है इमरान खान पाकिस्तान के अंदर। और इस मैप के अंदर इन्होंने कश्मीर और लद्दाख के अलावा जूनागढ़ जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है उसको भी क्लेम किया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान टर्मिनोलॉजी अब यूज़ करेगा वो यूज़ करेगा, जैसे पहले बोलता था कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब ये यूज़ करेगा IIOJK, यानी कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये वाली टर्मिनोलॉजी ये UN के अंदर यूज़ करने वाला है जब इस मुद्दे को ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यानी कि UNSC के अंदर लेकर जाएगा। तब ये अब आने वाले सारी जगह ये IOK यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ना बोल के IIOJK इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलने वाला है। अब यहाँ पर अपन थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं ओल्ड एंड न्यू मैप का। ये देखिए, ये इधर वाला जो ये मैप है, ये वाला जो मैप है ये पाकिस्तान का पुराना मैप है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो रीजन है यहाँ पर, ये वाला ये है आज़ाद कश्मीर। इस रीजन को पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर। और ये वाला जो रीजन है ये है गिलगित और बाल्टिस्तान का रीजन। इस एरिया को क्लेम करता है कौन? इंडिया। इस रीजन को इंडिया क्लेम करता है, क्लेम्ड बाय इंडिया। तो पहले इस रीजन को डॉटेड लाइन से शो किया करता था पाकिस्तान। ये वाला जो रीजन आप देख सकते हैं, इस रीजन को डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। लेकिन अब जो नया मैप आया है इसके अंदर पाकिस्तान ने क्या किया है, ये डॉटेड लाइन हटाकर इस वाले रीजन को, इधर वाले में देखिए आप, इस वाले रीजन को इन्होंने डॉटेड लाइन हटाकर
इस वाले रीजन को नए मैप के अंदर शामिल कर लिया पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा भी इन्होंने नए मैप के अंदर शामिल कर लिया है और जूनागढ़ का हिस्सा भी इन्होंने शामिल किया है। तो इन्होंने सिर्फ ये वाला हिस्सा छोड़ा है, अक्साई चीन का जो हिस्सा है ये वाला, इस वाले हिस्से को छोड़कर यहाँ तक का हिस्सा इन्होंने बोला है कि ये सारा हिस्सा पाकिस्तान का है। और इसके अलावा ये वाला रीजन भी इन्होंने बोला है कि हमारा ही है। तो अपन बात करें अगर पाकिस्तान की नए मैप की, तो ये पाकिस्तान ने अब ये साफ कर दिया है कि इनका मकसद कभी भी ये नहीं था कि ये कश्मीर को सपोर्ट करेंगे। इनका मकसद सिर्फ यही था कि ये ओनली कश्मीर की जो लैंड ग्रैबिंग करना चाहते हैं, कश्मीर को हथियाना चाहते हैं, कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाकर, कश्मीर की जनता को बहकावे में लाकर वहाँ की ये लैंड ग्रैबिंग सिर्फ करना चाहते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है वहाँ की इकोनॉमी तो वैसे ही पाकिस्तान की खुद ही इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, तो कश्मीर की तो बात ही छोड़िए। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इनकी जो डेस्टिनेशन है, वो इनका जो लक्ष्य है वो श्रीनगर है और इनके जो पूर्वज हैं, जो इनके एंसेस्टर्स रहे हुए हैं, उन्होंने जो गोल डिसाइड किया था वो उस गोल को ये अचीव करना चाहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि कोई अलग कश्मीर नहीं बनेगा, पाकिस्तान पूरा का पूरा कश्मीर अपने कब्ज़े में लेगा। तो इंडिया ने भी इसके ऊपर रिएक्शंस दिए हैं। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल मैप इमरान खान ने इशू किया है, ये एक पॉलिटिकल एब्सर्डिटी यानी कि एक राजनीतिक मूर्खता है, जो पाकिस्तान जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने मैप के अंदर शामिल कर रहा है, इसके अलावा गुजरात के रीजन को अपने अंदर शामिल कर रहा है, ये एक बहुत ही रेडिकुलस है और एक पॉलिटिकल एब्सर्डिटी यानी कि राजनीतिक मूर्खता है। आप देख सकते हैं गुजरात का ये वाला जो रीजन है ये अपने अंदर ये शामिल कर रहे हैं, ये वाला रीजन इन्होंने नए मैप के अंदर शामिल कर लिया है सर क्रीक के अलावा। तो ये जो जूनागढ़ वाला इशू है, वैसे ये काफ़ी पुराना इशू है। 1947 के अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस टाइम जूनागढ़ के मर्जर को लेकर कुछ बातें रही थी। तो वो सारी बातें अपन जूनागढ़ की हिस्ट्री में जानते हैं, देखने वाले हैं आगे। लेकिन ये इशू उस टाइम उन्होंने एक बार जनवरी 1948 के अंदर उठाया था, जब जूनागढ़ का मर्जर इंडिया के अंदर हो गया था। उसके बाद जनवरी 1948 में ये इशू उठा था। उसके बाद कभी इन्होंने ये इशू उठाया नहीं, क्योंकि कश्मीर का इशू काफ़ी यूएनएससी में पूरा ध्यान कश्मीर के ऊपर रहा, जूनागढ़ के ऊपर कभी भी ध्यान गया नहीं। तो इन्होंने ये वाला इशू कभी उठाया नहीं, तो और कभी इन्होंने डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर भी इसको कभी शो नहीं किया, और डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि ये सारे हिस्से पे इन्होंने डायरेक्टली क्लेम कर लिया है। तो अपन इस जूनागढ़ की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो जूनागढ़ है एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था और जिसका जो रूलर था वो था एक मुस्लिम। जूनागढ़ का रूलर एक मुस्लिम था जिसका नाम था मोहम्मद महाबत खान। अब ये जो मोहम्मद महाबत खान थे, इनके स्टेट के अंदर दीवान अपॉइंटेड थे शाह नवाज भुट्टो, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। और भुट्टो फैमिली अभी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है पाकिस्तान की राजनीति के अंदर भुट्टो फैमिली का। तो ये जो महाबत खान थे, ये पाकिस्तान के दीवान शाह नवाज भुट्टो से इन्फ्लुएंस्ड थे, इनसे प्रभावित थे। और इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जो शाह नवाज भुट्टो थे, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया महाबत खान को पाकिस्तान में जूनागढ़ का मर्जर करने के लिए। लेकिन सरदार पटेल ने डिमांड करी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये जो जूनागढ़ का जो मर्जर है, इसका डिसीज़न वहाँ की जनता को लेना चाहिए, ना कि वहाँ के रूलर को। तो वहाँ पे वोटिंग कराएगी और पाकिस्तान को सिर्फ 91 वोट्स मिले। और एक जो इंडिया के लिए जो वहाँ की जनता थी, उन्होंने इंडिया में रहने के लिए वोट किए और नेहरू जी ने भी सरदार पटेल को सपोर्ट किया था। तो इस तरह जो जूनागढ़ का जो मर्जर था वो इंडिया के अंदर हो गया। अब ये देखिए, आज तक तो ये मतलब अभी तक इस मुद्दे को इन्होंने कभी उठाया नहीं जनवरी 1948 के बाद। अब डायरेक्टली पाकिस्तान ये बोल रहा है कि जूनागढ़ वाला हिस्सा हमारा है। तो
आगे आने वाले टाइम में ये इस मुद्दे को, यानी कि जूनागढ़ और मंडवार ये जो जूनागढ़ वाला रीजन, ये जो मुद्दा है, इसको ये यूएनएससी में यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ पर इनकी कोई सुनने वाला है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि अभी अगर अपन इंडिया की इंटरनेशनल इमेज देखें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यूएनएससी में इंडिया की काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज़ है जो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और ये जो मुद्दा है इसको विड्रॉ कर लेंगे। इस पर कोई सहमति बनने वाली है नहीं वैसे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे के बारे में अपनी राय दीजिए।